हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पाई मैथ पर मैं संध्या स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि सर्कल वृत्त की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। सर्कल को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं। सर्कल की हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे, हर प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारे पास थ्योरम्स होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे सर्कल से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। सर्कल आपका गोल शेप होती है, राउंड शेप होती है। आप बैंगल्स को देख सकते हैं, ये भी राउंड शेप है। आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, ए सर्कल वृत्त जो है आपका शेप में गोल होता है, राउंड शेप होती है इसकी। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे इस सर्कल में, क्योंकि ये राउंड शेप है इसलिए यहाँ पर हमें कहीं पर भी वर्टेक्स नहीं मिल रहे, कहीं पर भी कोने नहीं मिल रहे हैं। तो आप इसको लिखोगे, इट हैज़ नो कॉर्नर, कि इसमें कोई भी वर्टेक्स या कोने नहीं होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि ये जो सर्कल है ये क्लोज होता है आपका, ओपन, जिसके अंदर से हम बाहर से एंट्री कर पाए, ऐसा कोई पॉइंट हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये चार आपके पास राउंड फिगर है जो कि क्लोज है। तो यहाँ नेक्स्ट में हम लिखेंगे, इट इज ए क्लोज्ड शेप। सर्कल जो है वो हमारे पास टू डायमेंशन शेप होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं टू डायमेंशन शेप। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम बात करें, ये इसका जो सेंटर है, सेंटर से आपके पास सर्कल पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, सेंटर से अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइंस होती है हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती है। इनकी जो लेंथ होगी, सेंटर ये हो गया आपका मिड पॉइंट, और केंद्र, जो केंद्र है, अगर इससे आप वृत्त के ऊपर लाइंस खींचते हैं तो ये आपकी लेंथ में इक्वल होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको, आप लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स ऑन एज ऑफ द सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे होती है आपकी, डिस्टेंस जो है सेम रहती है आपकी। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से समान डिस्टेंस कवर करती है आपकी, जिसको आप बोलते हो आर। आर हमारी होती है त्रिज्या। इसके बाद हम बात करेंगे, आर जो है हमारी त्रिज्या है, जिसको कि हम लेंथ को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आपको बताते हैं कि डायामीटर, व्यास क्या होता है आपका। व्यास हमारा केंद्र से, अगर हम एक सीधी लाइन खींचें, आप कैसे भी खींच सकते हैं, केंद्र से कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन है वृत्त के दोनों कॉर्नर्स पे उसके एंड पॉइंट्स होने चाहिए, और वो किससे पास होनी चाहिए, आपकी सेंटर से। तो ये जो लाइन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेंटर था हमारा,
यहाँ से ये जो लाइन जा रही है आपकी, वो आपकी क्या कहलाएगी? व्यास। तो इसमें आप लिखेंगे द डायामीटर, व्यास ऑफ ए सर्कल is a straight line from the center straight line that goes from one side to the opposite and from the center of a circle। क्या कहना चाहता है यहाँ पे ये कि आपकी ऐसी लाइन जो कि सर्कल पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है और पास होती है हमारी कहाँ से? सेंटर से, केंद्र से पास होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायामीटर मीन्स सर्कल, सॉरी डायामीटर मीन्स आपका व्यास। आप देख सकते हैं यहाँ जो व्यास है आपका कहाँ से पास हो रहा था? केंद्र से। लेकिन हमने देखा था कि केंद्र से अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसको हमने क्या कंसीडर किया था? हमारा रेडियस, त्रिज्या किया था। तो यहाँ पर हमें कितनी त्रिज्या मिल रही है? ये पूरा व्यास था हमारा, तो यहाँ हमें त्रिज्या मिल रही है, एक त्रिज्या आपकी ये हो गई और दूसरी त्रिज्या मिलती है आपको दिस वन। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि डी, डायमीटर को हम डी से दिखाते हैं, वो किसके बराबर होता है? 2r, जिसमें दो रेडियस आपकी होती हैं, वो आपका डी कहलाता है। एक रेडियस सेंटर से आपका दिस वन और दूसरा रेडियस है ये वाला। इसके बाद हम लिखेंगे पाई। पाई को आप कैसे फाइंड करते हैं? पाई जो है सरकमफ्रांसिस, जो है हमारी परिधि, सरकमफ्रेंस परिधि आपकी जो है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें हमारे डायामीटर से, अगर आप इसको व्यास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास परिधि निकल के आती है। परिधि हमारी इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, जो ना तो कभी ख़त्म होती है और ना ही कभी आपकी रिपीट होती है। इसके बाद हमें यहाँ क्या मिलता है और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप लिखेंगे सरकमफ्रांसिस। परिधि आपकी है यहाँ पर 2πr, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं पाई डी, ओब्लिक करके लिख सकते हैं आप, या तो आप 2πr लिख सकते हैं या पाई डी। हमें पता है कि डी जो होता है वो 2r होता है। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर आपका एरिया मीन्स क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको। आपके पास यहाँ पर ये सर्कल है, आपने कोई भी एक सर्कल लिया है, देखिए ये आपका सर्कल है। इस सर्कल में आप देख सकते हैं हमने सेंटर से यहाँ पे लाइनें ड्रॉ की हैं। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ से एरिया आपको कैसे मिलता है। हमारी जो परिधि थी, बाहर की जो ये बाउंड्री होती है, परिधि कहलाती है आपकी। ये था हमारा 2πr और ये हमारी है रेडियस। तो अब इससे हमें कैसे अपना एरिया मिलता है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपने पार्ट्स बनाए हैं आप उनको ऐसे लगाएंगे। इन पार्ट्स को जब हम ऐसे लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या शेप मिलने वाली है।
आपको यहाँ पर शेप मिलती जा रही है, आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या शेप मिलती जा रही है। यहाँ जो आपको शेप मिल रही है, इस शेप के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं, इस शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ इंटू में ब्रेथ हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ हमारी होती है यहाँ पर लेंथ आपके पास, क्योंकि ये आपके पास जो आपने सर्कल से बनाया हाफ लेंथ यहाँ आई है आपकी और हाफ लेंथ यहाँ आई है, तो परिधि की हाफ लेंथ अगर आप देखेंगे तो वो होती है हमारी पाई आर, और यहाँ जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो हम बोलते हैं, ये जो थी ये हमारी क्या बन के आ रही थी, त्रिज्या यानी कि आर। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ मिलता है लेंथ थी आपकी पाई आर और आपकी ब्रेथ आ रही थी यहाँ पे आर, तो आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आता है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, यानी कि आप इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त से हमें पता चलता है वृत्त के जहाँ दो बराबर हिस्से हम कर देते हैं उसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं। आपको बताया गया था कि जब आपका डायामीटर आप ड्रॉ करते हैं तो वृत्त के दो हिस्से मिल जाते हैं हमें बराबर बराबर। ये आपका जो ये एक हिस्सा है इसको हम बोलेंगे अर्धवृत्त, मीन्स जिसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स कनेक्टेड बाय, किससे जुड़े होते हैं, कनेक्टेड बाय डायामीटर, व्यास से जुड़े होते हैं, जिसके दोनों कोने जो हैं वो किससे जुड़े हुए मिलेंगे हमें, व्यास से। हमने ये व्यास खींचा था, अर्धवृत्त हमें चाहिए, तो आप देखेंगे इसके जो दोनों कोने हैं आपके व्यास से मिले हुए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल हमारे पास, जिस क्वार्टर सर्कल मतलब होता है आपका चतुर्थांश सर्कल का। सर्कल के अगर हम 4 हिस्से करें तो वो हमारे क्वाड्रेंट बन जाते हैं, जैसे कि चतुर्थांश यानी कि 4 हिस्से आपके जो बन गए हैं। आपने देखा यहाँ पर हमने एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ किया है और दूसरा ऐसे ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका बना हुआ है ये 4 बराबर हिस्से बन गए हैं आपके। तो एक हिस्सा जो यहाँ पर है वो आपका कहलाता है, अब आपको 4 हिस्से मिले इसलिए ये आपके कहलाते हैं चतुर्थांश। तो आप इसको लिखोगे ए क्वार्टर सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वो क्या मिलती है आपको, ये होती है हमारी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे a और b हम लेके चलते हैं सेंटर को, और r जो है हमारा होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास आता है इसकी टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा है आपकी, ये कैसे मिलती है, नाम से ही आपको क्लियर है, जो हमारे वृत्त को स्पर्श करके जाती है, टच करके जाती है, वो लाइन आपकी स्पर्श रेखा होगी। जैसे कि हम यहाँ स्केल से देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ जो पॉइंट है ये आपकी, जब जो भी आपकी टेंजेंट लाइन होगी वो आपकी एक पॉइंट पे टच होती है। सर्कल के एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं हमारे, तो हमारे पास कितने टेंजेंट लाइंस मिलेंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही आप ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट लाइन को। तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट लाइन टचेस द सर्कल
सर्कल को टच करती है एट ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे आपके सर्कल को टच करती है। इसके बाद आप देखेंगे हम जहाँ पर भी अपनी टेंजेंट लाइन बनाते हैं वहाँ पर जिस पॉइंट पर हमारी लाइन को टच करेगा, टेंजेंट लाइन सर्कल के जिस पॉइंट पे टच करती है, अगर हम उसको सेंटर से मिलाएं तो वो वहाँ पर हमारा एंगल बनाती है 90 डिग्री। ये हमारा रेडियस हो गया। इसको अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ जो यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट आपका आ रहा है टेंजेंट का और रेडियस का, सर्कल का जो कनेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल बनाता है वो बनाता है 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे इसको टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल पर परपेंडिकुलर होता है आपका, जो कि ड्रॉन जिसको हम ड्रॉ करते हैं कहाँ से, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस भी बिंदु से हमारा टेंजेंट का टच कर रहा है, उस बिंदु से अगर हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल हमें मिलता है वो मिलता है 90 डिग्री। अब हम देखेंगे इसमें सीकेंट मीन्स छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है हमारी, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्कल है। अगर हम ये लाइन दो पॉइंट, सर्कल के दो पॉइंट को कट करती हुई निकले हमारी, तो वो हमारी कहलाती है छेदक लाइन, सीकेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ ए सर्कल is a straight line connecting two points of a circle. इसके बाद हम बात करते हैं कोड की। कोड की लेंथ कैसे निकाली जाती है। लेंथ अगर हम देखें, कोड की लेंथ, कोड होती है हमारी जीवा। कोड होता क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम ऐसे लाइन लगाते हैं, दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है कोड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी लेंथ का जो फॉर्मूला है हमारा वो है ए बी। जो कोड हम ले रहे हैं वो ए बी ले रहे हैं यहाँ पे, और आपके पास यहाँ इसका फॉर्मूला है 2r। r रेडियस है आपकी, साइन अल्फा बाय 2। अल्फा जो है हमारा यहाँ पे एंगल है। इसके बाद कुछ एक एंगल की प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। All inscribed angles based on one chord is equal। मीन्स हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास ये कोई एक सर्कल है, यहाँ हमारे पास ये सर्कल है, और इस पर हम यहाँ ये हमने एक कोड बनाई। इस कोड पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने ऐसे यहाँ एंगल्स बनाए हैं। या फिर आप ये वाला एंगल ले सकते हैं। ये एंगल मैंने लिया अल्फ़ा, ये एंगल आपका है अल्फ़ा, और ये है अल्फ़ा। इस पॉइंट को मैं मान रही हूँ ए, और ये पॉइंट हम लेके चल रहे हैं बी।
तो इस कोड पर जो हमारे पास ये एंगल आ रहे हैं, अगर बेस हमारा कोड सेम है तो यहाँ जो एंगल्स मिलेंगे हमें वो क्या मिलेंगे, इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो डायामीटर है उस पर बेस्ड हमारे पास जो एंगल हमें मिलेंगे वो हमें मिलते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसको भी आपको बता देते हैं कि कैसे मिलते हैं। आप जानते हैं कि ये जो हमारा होता है ये डायामीटर होता है जो सेंटर से पास होता है। अब यहाँ डायामीटर पर हमें एंगल मिल रहा है दिस वन, या फिर आप यहाँ एंगल ले सकते हैं ये वाला, या फिर हम एंगल ले सकते हैं इधर की साइड ये। तो ये जो हमारे एंगल्स आए हैं अल्फा 1, 2 एंड 3, डायमीटर बेस पर जो हमारे पास ये एंगल्स आते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि आपके पास जो इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी a straight means 90 degree if it is based on diameter of a circle, diameter. Now important property, यहाँ हम रिवर्स करके इसी पर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बना लेते हैं एंगल्स की। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर ये आपके पास कोड है, हम यहाँ कोड ले लेते हैं AB। इस कोड पर अगर हम बात करें हमारा ये जो एंगल आता है सेंटर पर, इसको मैं मान लेती हूँ अल्फ़ा, और इसी कोड पर हम दूसरा एंगल यहाँ ले लेते हैं ये हम ले लेते हैं बीटा। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी एंगल के लिए, इस पर बेस कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, मैक्सिमम टाइम ये यूज़ होती है हमारी। तो ये क्या होती है इसमें कि ये जो एंगल आपका आ रहा है एक कोड पर, आपके पास यहाँ जो एक सेंटर पे एंगल मिला हुआ है और एक आपके पास यहाँ एंगल मिला हुआ है, तो ये जो बी आपका एंगल है, बीटा जो एंगल है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीटा एंगल जो होता है वो हाफ रहता है आपका अल्फा एंगल के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमें मिला है एनी इंस्क्राइब्ड एंगल is always equal to half of the central angle based on the same कोड। मीन्स हमारा क्या कहना चाहा हमने यहाँ पे, बीटा जो होगा वो हमेशा होगा अल्फा बाय 2। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हमारा सेक्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेक्टर, सेक्टर होता है आपका तिर्जा खंड। तिर्जा खंड के नाम से हमें पता चलता है, तिर्जा खंड मीन्स ऐसा खंड जो तिर्जा से बना हुआ हो। तो हमें पता है कि सेंटर से अगर हम अपनी तिर्जाएं लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो भी हमें पार्ट उसका मिलता है वो हमारा कहलाता है तिर्जा खंड। जैसे कि अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये आपके पास तिर्जा खंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको पार्ट मिला है इसकी क्या है, दो तिर्जाएं हैं जो कि आर्क आपके पास आर्क से बाउंड है। तो इसको हम लिखते हैं बाउंडेड बाय 2 रेडियस
and an arc between the radius। जो आपके पास तिर्जाखंड होता है, ये आपने तिर्जाखंड लिया, जो ये छोटा वाला पार्ट है हमारा, ये कहलाता हमारा माइनर सेक्टर, मीन्स लघु तिर्जाखंड। और यहाँ ये जो आपका बड़े वाला पार्ट आया है तिर्जा, ये तिर्जा हो गई हमारी और ये हमारी हो गई आर्क। ये जो बड़ा वाला पार्ट आया है ये हमारा कहलाता है मेजर सेक्टर, मीन्स दीर्घ तिर्जाखंड। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये जो आपके पास तिर्जाखंड आया है, ये वाला, ये जो आपका तिर्जाखंड था, इसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो एरिया सेक्टर का जो एरिया आता है वो बनेगा आपका, इसे हम डिनोट कर रहे हैं एरिया को, वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू में अल्फा। ये जो आपको अल्फा मिला हुआ है यहाँ पे, ये अल्फा आपका एंगल है और आपका फॉर्मूला बनेगा ये सेक्टर फाइंड करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आती है आर्क। आर्क क्या होती है? कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि अगर हम बात करें तो ये जो दो पॉइंट है सर्कल के पॉइंट हैं, इनको जो ये लाइन कनेक्ट कर रही है हमारी, ये जो लाइन है ये हमारी कहलाती है आर्क। और आर्क की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं, इसको आप बोलते हैं चाप। लेंथ ऑफ आर्क हम निकालते हैं पाई आर बाय 180 डिग्री इंटू में थीटा, या फिर हम बोलते हैं इसको 2 पाई आर बाय 360 डिग्री इंटू में थीटा। ये था हमारा सर्कल के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार क्विक रिव्यू में कि आज हमने सर्कल के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा कि हमारा जो सर्कल है राउंड शेप फिगर होती है जिसमें कोई कॉर्नर नहीं होता और क्लोज शेप होती है और 2 डायमेंशन शेप है ये हमारी। इसमें हमें तिर्जा मिलती है जिसकी डिस्टेंस जो होती है सेंटर से और सर्कल पर इक्वल होती है। जो डायामीटर होता है हमारा वो क्या होता है, एक साइड से अपोजिट साइड जाता है और कहाँ से उस पास होता है, सेंटर से पास होता है, वो कहलाता है उसका डायामीटर। डायामीटर को हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। पाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रांसिस बाय डायामीटर। नेक्स्ट आपका था सरकमफ्रांसिस। सरकमफ्रांसिस में हमने देखा इसका फॉर्मूला था आपका 2 पाई आर, या फिर हम लिख सकते हैं पाई डी, और करके आप लिख सकते हैं पाई डी। इसके बाद एरिया हमने देखा, एरिया था हमारा पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त, ये जो आपका बना हुआ है ये अर्धवृत्त होता है जो कि डायामीटर के ऊपर, जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो डायामीटर के ऊपर होते हैं। क्वार्टर सर्कल जिसमें हमारे पास 4 पार्ट होते हैं सर्कल के। जनरल इक्वेशन हमारे पास ये x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। टेंजेंट लाइन जो है हमारी, टेंजेंट लाइन जो होती है आपको बताया गया था, सर्कल को जो टच करके लाइन, ये जो लाइन जा रही है हमेशा एक पॉइंट पे टच करेगी और ऐसे सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ होती है। जो टेंजेंट लाइन होती है वहाँ रेडियस के साथ, ये जो टेंजेंट लाइन है रेडियस के साथ हमेशा हमारा 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद हमने देखा सीकेंट छेदक रेखा। किसी भी सर्कल पर 2 पॉइंट से पास होकर जो लाइन जाती है हमारी क्रॉस करते हुए,
वो हमारी कहलाती है छेदक रेखा। कोण हमारे पास है, कोण की लेंथ निकालने के लिए AB इक्वल टू 2R साइन अल्फा बाई 2। कुछ एंगल्स की हमने प्रॉपर्टी की कि कोण पर हमारे पास जो एंगल होते हैं वन साइड में वो इक्वल होते हैं सारे। अगर हम बात करें डायामीटर की, तो डायामीटर पर हमारे पास जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो कोण के ऊपर सेंटर पर एक एंगल बना हुआ है और एक हमारा हमने ऊपर इंस्क्राइब्ड एंगल देखा था, वो हमेशा हमारा हाफ रहता है सेंटर वाले एंगल के। इसके बाद हमने देखा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है आपका, 2 रेडियस और एक आर्क के द्वारा बाउंडेड होता है। सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू अल्फा। इसके बाद आपने देखा आर्क क्या होता है हमारा, आर्क होती है कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो 2 पॉइंट को सर्कल पे मिलाती है, आपको बताया गया था। ये जो आपकी है ये आर्क कहलाती है। और आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो आज हमने सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, इसकी शेप के बारे में पढ़ा हमने, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल और आपके पास क्वार्टर्स, और आपने इसकी डायगोनल्स के बारे में पढ़ा, कोण, सेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज पढ़ा। मुझे यकीन है कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।